हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 12th के स्किल एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंट बुक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल के एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्लास 12th बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल 4 सेशन 1 एक्टिव लिसनिंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। You work at the front desk of a telecom company. A customer approaches you while you are working. The customer has a query regarding a bill. What would you do? अब देखो, आप एक टेलीकॉम कंपनी में वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब वहां पर कस्टमर जब आप काम कर रहे हो उस समय आपको अप्रोच कर रहा है, तो द कस्टमर हैज अ क्वेरी रिगार्डिंग द बिल। तो उसकी जो क्वेरी है वो बिल से रिगार्डिंग है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आंसर इज, ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं, नॉट पे अटेंशन टू द कस्टमर, कस्टमर को हमें कोई अटेंशन नहीं देनी है। कीप द वर्क असाइड एंड हेल्प द कस्टमर, आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको एक्साइड करोगे और आप कस्टमर को डील करोगे। कंटिन्यू डूइंग योर वर्क वाइल टॉकिंग इन अटेंटिवली टू द कस्टमर, कस्टमर की जो भी बात है आप उसको अटेंड नहीं करो, मतलब ध्यान नहीं दोगे और अपने काम करते रहोगे। Ask the customer to talk to someone else, और कस्टमर को कहोगे आप किसी और से बात करो। तो अकॉर्डिंग टू रूल कीप द वर्क असाइड एंड हेल्प द कस्टमर, क्योंकि आप वहां फ्रंट डेस्क पे हो, ठीक है। तो फ्रंट डेस्क में पर्सन का काम क्या होता है कि जो भी कस्टमर आए उसकी हेल्प करना, ठीक है। तो राइट आंसर इज कीप द वर्क असाइड एंड हेल्प द कस्टमर। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following can be barrier to active listening? इसमें से कौन सा एक एक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? फर्स्ट, नॉइजी एनवायरनमेंट, बहुत शोर होना। सेकेंड, नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, जब कोई आपसे बात कर रहा है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे, कहीं और देख रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपकी एक्टिव लिसनिंग में रुकावट आती है। नॉट बीइंग अटेंटिव, आप अपनी बात तो बोल रहे हो लेकिन जब सामने वाला बोल रहा है तो आप उसकी बात को रिएक्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, आप अटेंटिव नहीं हो, तो ये भी आपकी बातचीत में, आपकी कन्वर्सेशन में रुकावट यानी कि बैरियर क्रिएट करता है। ऑल ऑफ द अबव, ये ऊपर की तीनों चीजें, तो राइट सही आंसर यही है, ऑल ऑफ द अबव, कि शोर होने से, आई कांटेक्ट ना बनाने से, एंड उस जो लिसनर है और जो स्पीकर है उसकी बात ध्यान से ना सुनने से, तीनों ही की वजह से आपका एक्टिव लिसनिंग में बैरियर, क्योंकि हमें बात सुननी है ना, तो उसमें बैरियर क्रिएट होता है, रुकावट आती है। Which of the following is not the stage of active listening? एक्टिव लिसनिंग में इसमें से कौन सी स्टेज नहीं है? लिसनिंग, देखो लिसनिंग मतलब हमसे सुनना, रिसीविंग, रिसीव करना जो भी मैसेज बोल रहा है उसे, अंडरस्टैंडिंग, उस मैसेज को समझना, नॉन रिस्पॉन्डिंग, नॉन रिस्पॉन्डिंग मतलब वो जो भी बोल रहा है आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, इवेल्युएटिंग, उसकी समीक्षा करना, ठीक है, अगर किसी टॉपिक पे बात हो रही है तो उसको इवेल्युएट करना, तो इसमें से नॉन रिस्पॉन्डिंग जो है ये एक्टिव लिसनिंग की स्टेज नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज? एक आइडियल मैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैसेज आइडियल है? क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें है कि ये तीनों ही आइडियल मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि आप जो भी किसी को मैसेज कर रहे हो वो क्लियर भी होना चाहिए, दूसरे को समझ आए, कंसाइज होना चाहिए, बिल्कुल कंक्लूजन निकाल के, और बिल्कुल सही जानकारी आप दो, तो दैट शुड बी एक्यूरेट। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। राइट डाउन अ सिचुएशन यू फेस्ड एट स्कूल वेयर इन यू ओवरकम अ बैरियर एंड प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। तो आप एक सिचुएशन अपने स्कूल में जो आपने फेस की हुई है वो लिखोगे जहां पर आपने आपका जो भी रुकावट आती थी आपकी एक्टिव लिसनिंग में, तो उसको आपने कम किया। चलिए आते हैं। आंसर इज, एट स्कूल ड्यूरिंग अ ग्रुप प्रोजेक्ट, स्कूल में आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला
I had difficulty to understand a team member's explanation because of background noise. तो जब भी टीम का जो मेंबर्स आपस में डिस्कस करते थे हमें बड़ी डिस्टरबेंस होती थी जिसकी वजह से मैं पूरी बात सुन नहीं पाती थी. To overcome this barrier, I asked the team member to repeat their point in the quieter area and made sure to focus completely on the word, nodding and summarize their point टू एंश्योर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग. तो कैसे इस बैरियर को दूर किया गया? फर्स्ट पॉइंट, एक क्वाइटर एरिया ढूंढा गया, ठीक है, जहां पर टीम मेंबर उसी बात को रिपीट करेगा. देन फिर ये भी मतलब मेक श्योर किया गया कि फोकस किया जाए जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं ना उन पर, और सिर भी हिलाया जाए ताकि ये पता चले कि सामने वाले को समझ आ रहा है, और एक समरी भी प्रेजेंट की जाए ताकि ये प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है ये समझ आ जाए. आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग में बैरियर क्या आइडेंटिफाई करोगे? तो बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग इंक्लूड अ नॉइजी एनवायरनमेंट. एक्टिव लिसनिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो किसकी आती है? शोर वाला माहौल एनवायरनमेंट हो, डिस्ट्रैक्शंस हो, आप क्लास में स्टडी कर रहे हो, साथ में अगर गाना, जैसे आप घर पे पढ़ रहे हो, साथ में टीवी चलता है, तो दैट इज डिस्ट्रैक्शन. लैक ऑफ आई कॉन्टेक्ट, आप आंखों में आंखें डाल के नहीं देख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपके डिस्ट्रैक्शन के ज्यादा चांस रहते हैं. पर्सनल बायसेस, तो जहां पर्सनल भेदभाव चल रहा हो तो वहां पर भी एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती. प्रीऑक्यूपेशन विद देयर अदर थॉट, अगर ऑलरेडी माइंड में कोई और थॉट चल रहा है तो जो बोल रहे हैं वो आप ध्यान से नहीं सुन पाते. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग की जो स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? द स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग आर रिसीविंग, पहले मैसेज रिसीव करना, देन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करना समझना, इवेल्युएटिंग, उसको इवेल्युएट करना, एंड देन रिस्पॉन्डिंग, फिर उसका आउटपुट देना. ओके, फॉलो द स्टेप्स टूवर्ड रिमूविंग द बैरियर्स फॉर एक्टिव लिसनिंग. तो आपको वो सारे स्टेप्स मतलब फॉलो द स्टेप्स टूवर्ड रिमूविंग, तो आपको एक्टिव लिसनिंग के लिए जो भी बैरियर आ रहे हैं उसको रिमूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए. टू रिमूव द एक्टिव लिसनिंग, वन शुड मिनिमाइज द एनवायरमेंट डिस्ट्रैक्शन. तो आपको जो भी एनवायरमेंट की डिस्ट्रैक्शन है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपका एग्जाम है, आप पढ़ रहे हैं और उसी समय आपके सामने टीवी में मूवी कोई अच्छी सी आ जाए, तो ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन आपको मिल रही है. मेंटेन द आई कांटेक्ट, टीचर आपको समझा रही है और आप कहीं और देख रहे हो, तो यहाँ पे बैरियर हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, यू हैव टू मेंटेन द आई कांटेक्ट एंड फोकस ऑन द स्पीकर. जो भी बोल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है. अवॉइड द इंटरप्टिंग, तो उनको बार बार टोकने से, कई बार आप भी कोई बात बोल रहे हो तो बीच में बार बार टोका जाए ना तो उससे पॉइंट मिस हो जाता है, तो इंटरप्शन कम करनी चाहिए. एंश्योर द अंडरस्टैंडिंग बाय समराइजिंग, तो इतना हमको समझ आया आप उसको एक बार समरी के रूप में दोबारा रिपीट कर लो. आस्किंग क्लैरिफाइंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो जिससे आपके कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए. चलिए सेशन 2 पे आ जाते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच. MCQ. What is a sentence? Sentence क्या होता है? A group of ideas that form a complete paragraph. एक group of idea जो एक पैराग्राफ बनाता है, ठीक है. A group of words, यहाँ पे आइडिया था, यहाँ आया वर्ड्स, ठीक है. A group of words that communicate a complete thought, जो कि अपनी पूरी बात कहता है. A set of rules that we must follow to write correctly. तो कुछ सेट ऑफ रूल होते हैं जिनको बस हमें लिखना होता है करेक्टली. एंड देन D, a set of word that contain the basic punctuation marks. देखो, सिर्फ पंचुएशन मार्क्स नहीं प्रेजेंट करने ना, तो ये गलत हो गया. ओके, सिर्फ सेट ऑफ रूल नहीं दिखाने हैं, तो यहां पर ये भी गलत हो गया. ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि पूरी बात अपनी प्रेजेंट करता है, ये आंसर सही है. और यहाँ पर पैराग्राफ आ गया,
हम पैराग्राफ की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज बी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थॉट। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली, कौन सा सही तरीके से कैपिटल है। आई एम हंग्री, इसमें एच को कैपिटल करने की जरूरत नहीं थी, तो ये रॉन्ग है। दिव्या एंड सुनील, सुनील का एस कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो ये भी गलत है। द बकेट इज फुल ऑफ, फुल का एफ कैपिटल नहीं होना चाहिए था, ये स्मॉल होना चाहिए था, ये किसी का नाम थोड़ी ना है। शी लीव्स, तो शी देखो फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, वेरी गुड। शी लीव्स इन दिल्ली, दिल्ली सिटी का नाम है, ये इसका डी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो ये सही आंसर है। तो दैट सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज पंचुएटेड करेक्टली, तो अब यहाँ पंचुएशन मार्क्स चेक करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, यहाँ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, जो कि नहीं दे रखा। ओके, आई हैव अ पेन, तो यहाँ कोमा आना चाहिए था। नोटबुक एंड अ पेंसिल, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, इसमें देखो एक्सक्लेमेटरी सिंबल दे रखा है, तो ये सही है। दिस इज माई हाउस, ये भी ठीक है, दिस इज माई हाउस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, fill in the blanks, fill in the blanks, fill in the correct noun verb as given in the top। यहाँ टॉप पे नाउन दे रखे हैं, वर्ब दे रखे हैं, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए पहले पे आते हैं, ये देखिए ये बॉय जो रन कर रहा है, ओके, तो आ जाते हैं, द बॉय इज रनिंग। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं जो कि स्किपिंग कर रही है रोप से, है ना, तो द गर्ल्स आर स्किपिंग। यहाँ पे एक गर्ल है जो साइकिल राइड कर रही है, तो सेंटेंस बनेगा द गर्ल इज राइडिंग। यहाँ पर एक लड़का है जो मिल्क पी रहा है, तो यहाँ दिया हुआ है राजू इज, तो हम सेंटेंस बना लेंगे ड्रिंकिंग मिल्क, क्योंकि हमें ऊपर यहाँ देखो ड्रिंकिंग इधर दे रखा है वर्ब्स में, और नाउन में मिल्क दे रखा है। ये बैठकर स्टडी कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द बॉय इज स्टडिंग। ये डॉग है जो बार्किंग कर रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द डॉग इज बार्किंग। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, identify conjunction and preposition. Remember the conjunction join two sentences, while preposition help answer the word where, when, and how. From the list given below and write them in the following column. ये आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, और बस आपको बाइफिक्रेट करना है कि इन कंजक्शंस कौन से, प्रेपोजिशन कौन से। तो इनमें से एंड कंजक्शन है, और कंजक्शन है, अंडर प्रेपोजिशन है, इन, एट, अप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सच एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। तो यहाँ पर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, आंसर है नाउन। नाउन कौन होते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, फॉर एग्जाम्पल डॉग एंड सिटी। प्रोनाउन क्या होता है, वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन, फॉर एग्जाम्पल ही, शी। Adjectives, word that describe the noun, for example happy, red. Verb, the word that express the action or state, for example run, is. Adverb, words words that describe verbs, adjectives or other adverb, for example quickly, very. यूज द कैपिटलाइजेशन एंड पंचुएशन रूल्स फॉर सेंटेंस। तो यहाँ कैपिटल देख लेते हैं, सेंटेंसेस शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द appropriate punctuation mark.
such as period, question mark, exclamatory marks. Proper noun should also be capitalized. तो जितने भी बीच में proper noun आते हैं वो हमेशा कैपिटल उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए. Explain the uses of part of speech. Identify them in a sentence. Part of speech include the noun, for example, dog, pronoun, she, adjective, for example, happy, verb, for example, run, and adverb, for example, quickly. In the sentence, the quick brown fox jumped over the lazy dog. The is an article, quick and brown are adjective, fox is a noun, jumps is a verb, over is a preposition, and lazy is an adjective describing for dog. Identify supporting parts of speech such as article, conjunction, preposition and interjection. Article कौन से होते हैं? 3 articles are there: the, a, and. Conjunctions बहुत सारे हैं. इधर पढ़ते हैं and, but, और. Preposition for example in, on, at. और interjection for example wow, ouch, they, hey. चलिए अब हमारा थर्ड सेशन स्टार्ट हो जाता है. सेशन 3 राइटिंग सेंटेंस. MCQs, multiple choice question. Identify the subject in the sentence. The children played football. तो ये सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. मेन जो सब्जेक्ट है करता है उसको आइडेंटिफाई करना है. तो ऑप्शंस आर चिल्ड्रन, children played football. As you already know, the children subject है. ये children played एक साथ आ गया है, ये गलत है. played जो है ये हमारा verb है and जो football है ये हमारा object है. तो right answer subject क्या हुआ? The children. तो children पे आप टिक कर लीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the object in the sentence the children played football. आपको इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस आर द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल एंड द राइट आंसर इज फुटबॉल. फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन और प्लेड क्या है? वर्ब. तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? फुटबॉल. नेक्स्ट. Which of these sentences has or have both indirect और and direct object? तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट बताने हैं. तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं. आई एम वर्किंग ऑन अ प्रेजेंटेशन. यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है कि सब्जेक्ट कौन है? आई. ठीक है, किस पर काम कर रहा है? प्रेजेंटेशन पे. तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. She bought a blue pen. वो कौन सा पेन लाई है? ब्लू पेन. ओके. नेक्स्ट इज द गर्ल्स प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. चलिए नेक्स्ट वन. ही रॉट अ लेटर. वो एक लेटर लिख रही है. किसको लिख रही है? टू हिज सिस्टर. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वो क्या काम कर रही है? वो एक लेटर लिख रही है. तो लेटर तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट है किसको लिख रही है? हिज सिस्टर. तो ही रॉट अ लेटर टू हिज सिस्टर. इसमें हमारा डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट हुआ दैट इज लेटर. क्या लिख रही है? रॉट आया ना. तो ये वर्ब किस लिए यूज हुआ है? लेटर लिखने के लिए. लेकिन किसको लिख रही है? हिज सिस्टर. ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं. Which of these sentences is or are in passive voice? They are watching a movie. देखो ये एक्टिव वॉइस है. ओके. द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू. यहाँ पर बाय है ना, और जो वर्ब है हमारी थर्ड फॉर्म है.
तो पैसिव वॉइस की सबसे पहली निशानी क्या है कि वर्ब थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे वॉचिंग में वर्ब आईएनजी वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। ओके, तो ये सेकंड वाला ठीक लग रहा है, ये पैसिव वॉइस। ही इज स्लीपिंग, तो यहाँ पर स्लीपिंग भी फर्स्ट वर्ब है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। माई पेट डॉग बिट द पोस्टमैन, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? बी, द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट वन सेंटेंस ऑफ ईच टाइप स्टेटमेंट, क्वेश्चन, exclamatory and order। स्टेटमेंट, शी इज गोइंग टू द मार्केट, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, नॉर्मल बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में पूछेंगे आर यू कमिंग टू द पार्टी, एक्सक्लेमेटरी एक्साइटेड होकर, व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज, एंड ऑर्डर, प्लीज क्लोज द डोर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? A sentence typically include the subject, who or what the sentence is about, predicate, what the subject does, and may also include the object, who or what receives the actions, and modifies fires which describe the subject or object। तो बेसिकली कौन कौन हो गया? एक हो गया सब्जेक्ट, नेक्स्ट इज प्रेडिकेट, and then object and modifier। Differentiate between the active and passive voice। In active voice, the subject perform the action। Active voice में क्या subject काम कर रहा है, जैसे कि the chef cook the meal, तो शेफ खाना बना रहा है। In passive voice, the action is performed by the subject। तो यहाँ पर उल्टा हो गया ना, the meal was cooked by the chef, तो यहाँ पे किसके द्वारा ये काम हुआ है, तो वो बताना। कंपोज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस, अब आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो ये आप अपने माइंड से खुद बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस जहां सिर्फ फुल स्टॉप आएगा, ठीक है, पॉजिटिव, तो द कैट स्लीप्स। कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पर हमें बीच में मतलब दो सेंटेंस को मिलाना है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक कोमा बट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे बट यूज करा ना हमने। कॉम्प्लेक्स, ऑल दो, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है। Although it was raining, we went for a walk। Compound complex, I wanted to go for a walk, but it started raining, so। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया, बट कंपाउंड आ गया, एंड सो कॉम्प्लेक्स। सो वी स्टे इंडोर एंड वॉच अ मूवी। इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।